Hello, myself I am Praveen. Today I am going to explain about heating effect of ammonium salts. जैसे heating effect of ammonium salts का इसका मतलब क्या होता है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम साल्ट्स में जितने भी एमोनियम का साल्ट होता है, ये क्या है एमोनियम का, जैसे NH4 का NH4Cl होता है, NH4NO2 होता है। ये पर्टिकुलरली ऐसे जितने भी साल्ट होते हैं, साल्ट को हीट करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलती हैं, इसको जजमेंट देने के लिए हम कुछ कैटेगराइज करेंगे। जैसे ये एक सवाल कभी ना कभी देखी जाती है, पर्टिकुलरली कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम साल्ट पे एक सवाल आ जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम साल्ट्स को पर्टिकुलरली दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। ऑक्सीडाइजिंग एनायन में क्या है ना कि नाइट्रेट को NO3 क्या है, नाइट्रेट है। क्या है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पहले लिख देते हैं NITRATE। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। NITRITE, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, ध्यान रहे। तो इसको नाइट्राइट बोलते हैं और इसको नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी, हमें लाफिंग गैस मिलती है। नाइट्रेट को हीट करने के बाद हमें लाफिंग गैस मिलती है। एग्जाम्पल्स में हमें क्या करते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस अगर बनाएंगे, इसका हीट करेंगे तो N2O हमें मिलेगा, इसके साथ लीड ऑक्साइड मिलती है, ध्यान रहे। तो हमें ध्यान रखें कि इसका साथ एमोनियम नाइट्रेट का इसको हीट भी करेंगे तो भी हमें N2O गैस मिलेगी। इसका मतलब हमें क्या है ना कि इसका क्या है कि नाइट्रेट साल्ट को, एमोनियम नाइट्रेट साल्ट को हमें हीट करने पे हमें क्या मिलेगी, लाफिंग गैस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में एमोनियम का नाइट्राइट होता है। एमोनियम का अगर नाइट्राइट को हीट करेंगे तो हमें प्योर नाइट्रोजन, बैरियम एजाइड होता है ना, बैरियम एजाइड होता है ना, Ba2N3 होता है ना, बैरियम एजाइड सबसे ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन देता है ना। प्योर नाइट्रोजन देने के लिए क्या लिखते हैं, बैरियम एजाइड का नाम लेते हैं, बैरियम एजाइड हम लेते हैं सबसे ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में हमें क्या मिलती है, ये क्या है, डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट आयन भी एमोनियम डाइक्रोमेट आयन बोल रहे हैं। यहाँ क्या है, NH4 प्लस है। एमोनियम का डाइक्रोमेट आयन भी हमेशा क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या है, क्लोरेट है, ClO4। एक ध्यान दे दें, यहाँ से हम बतला दे रहे हैं, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड ClO4 ही है दुनिया का। और यहाँ देख लें कि H3PO2 ग्रेटर दैन H3PO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, H3PO2। H3PO2 इज़ मोस्ट एसिडिक, ACIDIC याद आया तो यहाँ हम बतला दिए। इसी तरह क्या है ना कि NO2, ये क्या है, डाइक्रोमेट है, क्लोरेट है, आयोडेट है। ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोडेट आयन को हीट करने में भी हमें नाइट्रोजन गैस ही मिलती है। और ये क्या है, एजाइड है, क्या है, एजाइड को हीट करने पे सबसे ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन हमें। और इसमें क्या है ना, बैरियम एजाइड सबसे बैरियम एजाइड जो होता है ना, ये पर्टिकुलरली नाइट्रोजन गैस प्रिपरेशंस में काम आती है। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बैरियम एजाइड ही देता है। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन में आ जाए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन में क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का रेडिकल या फिर फॉस्फेट रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल, देखिए ध्यान में, ये ऑक्सोलेट रेडिकल है, बाइकार्बोनेट, फाइपोफॉस्फेट या फिर सल्फेट, VO3। ये सब क्या देता है, एमोनिया गैस देता है। क्या देता है, एमोनिया गैस। एकदम याद रखें, ये पर्टिकुलरली बार बार ये पूछ दिया जाता है, डाइक्रोमेट, एमोनियम का डाइक्रोमेट आयन है तो क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। क्लोरेट है तब भी नाइट्रोजन, आयोडेट है नाइट्रोजन, एजाइड है नाइट्रोजन, आयोडेट, क्लोरेट या फिर डाइक्रोमेट। इसके साथ नाइट्राइट है, क्रोमेट है,
क्लोरेट है या फिर क्लोरेट है, डाइक्रोमेट है, आयोडेट है, एजाइड है, हमेशा क्या देगी, नाइट्रोजन देगी। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन की कैटेगरी में क्लोरीन, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सोलेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड VO3 ये तीनों होगा तो इसमें क्या देगा, एमोनिया देगा, ध्यान रखें। थैंक यू।